ड्राइंग टूल। आइए अब फोटोशॉप में उपलब्ध कुछ ड्राइंग टूल्स का इस्तेमाल करना सीखते हैं। पेन टूल। पेन टूल का उपयोग वेक्टर पाथ बनाने के लिए किया जाता है, जिसे बाद में सिलेक्शन में बदला जा सकता है। सिलेक्शन में आवश्यक बदलाव किए जा सकते हैं। पेन टूल का उपयोग आसानी से एक तस्वीर के चयन के लिए भी किया जा सकता है। टूल बॉक्स में पेन टूल के फ्लाईआउट में हमारे लिए कई विकल्प उपलब्ध हैं। आइए सबसे पहले पेन टूल विकल्प के बारे में जानते हैं। इस टूल का उपयोग करने के लिए ऑप्शन बार में पिक टूल मोड के लिए पाथ ये विकल्प चुनना आवश्यक है। पेन टूल की मदद से नोड्स तैयार करते वक्त यदि आप उन्हें सीधी रेखा में चाहते हैं, तो जैसा आपको शेप चाहिए उस तरह से आगे आगे क्लिक करते जाइए, यानी एक एक बिंदु को जोड़कर एक नया शेप तैयार होगा। हालांकि अगर आप कर्व या फिर कर्व लीनियर लाइनों को जोड़ना चाहते हैं, तो फिर माउस बटन दबाकर खींचें। आप पाएंगे कि रेखा घुमावदार हो रही है। ध्यान दें कि दिशा दिखाते हुए दो तीर नजर आ रहे हैं। यदि इन नोड्स को बीच में रोकना है, तो ऑल्ट बटन दबाएं। नोड्स को शुरुआती बिंदु पर वापस लाकर आकार बंद करें। इस आकार में रंग भरने के लिए राइट क्लिक करके रंग भरें और कोई भी दूसरा लेयर इफेक्ट दें। अब शेप्स टूल के द्वारा एक तस्वीर का चयन करें। एक तस्वीर खोलें। अब इस तस्वीर के चारों ओर चयन शुरू करते हैं। चयन प्रक्रिया शुरू करने से पहले ऑप्शन बार पर पाथ ऑपरेशन के तहत एक्सक्लूड ओवरलैपिंग शेप इस विकल्प का चयन करें। इस विकल्प का चयन करने की आवश्यकता क्यों है? यदि आपकी तस्वीर का कोई भाग दूसरी तस्वीर से जुड़ा हुआ है, तो इस विकल्प का उपयोग करके उसे हटाया जा सकता है। यदि चिन्हित किया गया क्षेत्र गोलाकार है, तो इसे पेन टूल के साथ चुनने के लिए माउस बटन दबाकर खींचें। ऐसा करने पर पाएंगे कि दोनों तरफ एंकर बन रहे हैं। जब आप अगला चयन करते हैं, तो ऑल्ट बटन दबाएं और सिलेक्शन पॉइंटर पर क्लिक करें। एक एंकर मिट जाएगा। आप डिलीट एंकर पॉइंट टूल से भी कर सकते हैं। यदि सिलेक्शन अवांछित दिशा में जाता है, तो इसे मिटाने के लिए अनडू करें, यानी कि Ctrl+Z या फिर Ctrl+Shift+Z ये दबाएं और फिर वो एंकर मिट जाएगा। यदि आप सिलेक्शन के बाद कोई बदलाव करना चाहते हैं, तो कंट्रोल बटन दबाएं और आवश्यकता के अनुसार एंकर पॉइंट व्यवस्थित करें। सिलेक्शन करने के लिए आवश्यक है कि आप उस बिंदु पर इसे समाप्त करें जहां से आपने सिलेक्शन शुरू किया है। यदि ऐसा नहीं किया जाता है, तो किसी दूसरे स्थान पर सिलेक्शन शुरू करने पर भी पुराना सिलेक्शन जारी रहेगा। उदाहरण के लिए, हमने इस तस्वीर के आसपास एक सिलेक्शन किया, लेकिन इस तस्वीर के कुछ हिस्से की आवश्यकता नहीं है। इसे मिटाने के लिए हमें एक अलग सिलेक्शन की आवश्यकता है। ऐसा करने के लिए पुराना पाथ पूरा करें और एक नया सिलेक्शन करें। सिलेक्शन पूरा होने के बाद पाथ चुनने के लिए टूल बॉक्स से डायरेक्ट पाथ इस टूल का चयन करें। उन पर क्लिक करके आवश्यकतानुसार सिलेक्शन बिंदु बदले जा सकते हैं। सिलेक्शन पूरा होने के बाद राइट क्लिक करके मेक सिलेक्शन इस विकल्प का चयन करें। फेदर का मान सेट करें। आपके द्वारा किया गया सिलेक्शन यहां दिखाई देगा। यदि आप इस तस्वीर को एक नए कैनवस
या लेयर पर ले जाना चाहते हैं तो फेदर सेट करना आवश्यक है। यदि ऐसा नहीं किया तो आउटलाइन स्मूथ नहीं होगी बल्कि ऊबड़-खाबड़ होगी। आउटलाइन को स्मूथ बनाने के लिए मेक सिलेक्शन के डायलॉग बॉक्स में से फेदर निश्चित कीजिए या फिर सिलेक्ट मेन्यू चुनिए और फिर मॉडिफाई इस कमांड में से फेदर विकल्प चुनिए और अपनी तस्वीर के अनुसार पिक्सेल में फेदर दीजिए। तभी कटिंग प्राकृतिक दिखाई देगी। अब ये देखिए, जब हम फेदर मान को 7 रखते हैं तो किस प्रकार किनारे स्मूथ दिखाई देते हैं। लेकिन जब हमने ये मान बदलकर 1 कर दिया तो ये प्राकृतिक प्रतीत होता है। आइए अब इस तस्वीर की कॉपी बनाएं। कॉपी करने के लिए एडिट मेन्यू से कॉपी कमांड का चयन करें या फिर कंट्रोल प्लस सी बटन दबाएं। पेस्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस वी ये बटन दबाएं। अब हमारी तस्वीर की प्रति नए लेयर पर दिखाई देगी। अपनी तस्वीर से हम जिस क्षेत्र को मिटाना चाहते हैं वो डिलीट हो गया है।